ठीक है। अब ठीक है, नेस्टेड इफ क्या है, ठीक है। पिछली वीडियो हमने इफ एल्स इफ के बारे में पढ़ा था, इस वीडियो हम देखने वाले हैं नेस्टेड इफ, ठीक है। नेस्टेड से मेरा मतलब है एक इफ के अंदर दूसरा इफ, ठीक है। यानी कि एक कंडीशन के अंदर दूसरी कंडीशन को डाल देना नेस्टेड कहलाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे लिखा है नेस्टेड इफ, तो यानी कि एक इफ के अंदर दूसरा इफ को डालना नेस्टेड इफ कहलाता है, ठीक है। वही यहाँ पर भी लिखा है, यू कैन ऑल्सो प्लेस इफ स्टेटमेंट इनसाइड अनदर इफ, दिस इज कॉल्ड नेस्टेड इफ स्टेटमेंट, ठीक है। नेस्टेड इफ लेट यू चेक, ठीक है। तो आप देख सकते हो, सपोज मान के चलो ये मेरी कंडीशन ट्रू होती है तो ये वाला कोड रन करेगा और साथ ही साथ ये वाला इफ भी वर्क करेगा, जो कि एक इफ के अंदर है। कैसे है, ये वाला मेरा स्टार्ट और ये है उसका एंड, ठीक है। किसका, ये फर्स्ट वाले का, और ये पूरा का पूरा इसके अंदर डला हुआ है, ठीक है। यानी कि एक इफ के अंदर दूसरा इफ भी हमने रखा है, ठीक है। तो वो क्या कहलाता है, नेस्टेड इफ कहलाता है। इसी के सामने नेस्टेड इफ एल्स भी लगा सकते हो। नेस्टेड इफ एल्स, इसका मतलब क्या हुआ, इस इफ के अंदर, ठीक है, एक और एल्स आप यूज कर सकते हो इस तरीके से, ठीक है। जिसमें ठीक है, जिसमें इसका इस तरीके से यूज कर सकते हो, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पर भी आप कोई भी कोड लिख सकते हो, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। तो ये आपका क्या कहलाया, नेस्टेड इफ एल्स, ठीक है, नेस्टेड इफ एल्स, इस तरीके से ये कोड, ठीक है। तो इतना ये जो कोड है ये किसके इनसाइड है, इफ, यानी कि ये फर्स्ट वाली कंडीशन के अंदर है ये पूरा का पूरा, ठीक है। तो ये कहलाता है आपका नेस्टेड इफ एल्स, ठीक है। आई होप आपको ये चीज अच्छे से समझ में आ गई होगी। ये सिंटेक्स किसका है, नेस्टेड इफ एल्स का। मैंने क्या बोला, नेस्टेड इफ एल्स में एक इफ के अंदर दूसरा इफ, ठीक है, वो क्या कहलाता है, नेस्टेड कहलाता है। यानी कि एक चीज के अंदर दूसरी चीज का होना नेस्टेड कहलाता है। लेकिन मैंने क्या कहा, नेस्टेड इफ एल्स, यानी कि एक इफ के अंदर दूसरा इफ एल्स डालना वो नेस्टेड इफ एल्स कहलाता है। आई होप ये चीज आपको अच्छे से क्लियर होगी। जैसे कि इफ फर्स्ट कंडीशन यदि मेरी ट्रू होती है तो मेरा ये पूरा का पूरा वर्क करता है। सपोज मान के चलो ये वाली मेरी कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो उसमें अपोजिट के लिए क्या डालते थे हम, एल्स, तो ये वाला वर्क करेगा आपका, ठीक है। ये वाला कोड आपका वर्क कर देगा, ठीक है। तो ये वाला आपका कोड वर्क करेगा, ठीक है। तो ये वाला आपका काम करेगा, ठीक है, यदि ये ट्रू होती है तो, ठीक है, ये, ठीक है, ये, ठीक है। तो सपोज मान के चलो ये कंडीशन मेरी ट्रू होती है तो मेरा इतना वर्क करेगा ये वाला, और ये मेरी कंडीशन फॉल्स होती है तो ये इफ वाला वर्क नहीं करेगा, ये पूरा का पूरा काम नहीं करेगा, यानी कि ये रन नहीं करेगा कोड। कौन सा रन करेगा, ये एल्स वाला कोड रन करेगा, ठीक है। तो इसका मैं एग्जांपल यहीं पे आपको बता देता हूँ। यहाँ पे सपोज मान के चलो हमारे पास 3 वैल्यू है, ठीक है। 3 वैल्यू से मेरा मतलब है जैसे कि सपोज मान के चलो, अरे भाई, हाँ, जैसे कि अपने पास 3 वैल्यू है, जैसे कि ए, बी और सी, ठीक है। तो इन तीनों की वैल्यू मुझे काम करेंगे, थोड़ा इसको रिलेटेड कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है। देखो, जैसे कि मेरे पास 3 वैल्यू है ए बी सी, मुझे ये चेक करना है तीनों में ग्रेटर कौन सा है, एक्चुअल ग्रेटर कौन है। जैसे कि ए के पास दे दिया 6, बी को दे दिया मैंने 8 और सी को दे दिया मैंने 9, ठीक है। मुझे ये चेक करना है एक्चुअल वैल्यू कौन सी ग्रेटर है। तो सबसे पहले मैं इफ लगाऊंगा और यहाँ पे एक कंडीशन बना, ठीक है। वो कंडीशन में चेक करने के बाद इसके अंदर आऊंगा, ठीक है, इसके अंदर आऊंगा, ठीक है। और यहाँ पे भी मैं एक काम करूंगा, यहाँ पे एक कंडीशन डालूंगा। कैसी कंडीशन डालूंगा, वो कंडीशन चेक करूंगा, यदि ये कंडीशन ट्रू होती है तो मेरा वाला ये इसके अंदर जो मैंने लिखा है इसमें लिख दूंगा कोड रन करेगा, जो भी मैं यहाँ पर लिखूंगा, ठीक है। सपोज मान के चलिए ये कंडीशन आपकी फॉल्स होती है तो ये वाला वर्क आपका करेगा, ठीक है, जो भी मैं यहाँ पर लिखूंगा कोड, ठीक। देखो इस चीज को समझो भाई अच्छे से। यदि ये मेरी कंडीशन ट्रू होती है तो मेरा ये वाला वर्क करेगा, ठीक। और यदि ये कंडीशन मेरी फॉल्स होती है तो ये वाला एल्स काम करेगा, ठीक है। सपोज मान के चलो ये मेरी कंडीशन फॉल्स है तो समझो ये पूरा का पूरा काम नहीं करेगा, ठीक है। ये वाली यदि मेरी फॉल्स होती है तो, यदि ये फॉल्स होती है तो उस केस में ये वाला वर्क नहीं करेगा। कौन सा वर्क करेगा, वो जो कि मैंने यहाँ पर नया बनाऊंगा एल्स वाला, ये वाला काम करेगा, ये वाला करेगा, ये, ठीक है, ये वाला काम करेगा, ठीक है। तो
तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। लेकिन हमारा तो क्वेश्चन क्या था, ए बी सी तीनों में चेक करना था कौन सी ग्रेटर है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं, हम यहाँ पे एक चेक करते हैं ए और बी को, यानी कि ए और बी दोनों की वैल्यू को हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं। ठीक है, यदि बी ग्रेटर है ए से, तो अब हम यहाँ पे बी को सी से भी चेक कर लेते हैं। अब बी को सी से भी चेक कर लेते हैं, बी को सी से भी चेक कर लेते हैं, या इस तरीके से लिख सकते हो आप सीक्वेंस फॉलो करते हुए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे आउटपुट में, बी इज ग्रेटर, क्योंकि यहाँ से भी मैंने चेक कर रखा है और यहाँ से भी मैंने चेक कर रखा है। तो क्या आ जाएगा आउटपुट, बी इज ग्रेटर। ठीक है, और यदि बी ग्रेटर ना हो तो कौन सा ग्रेटर रहेगा, सी। तो यानी कि इस पर आप डाल दोगे सी इज ग्रेटर। ठीक है, और सपोज मान के चलो ये कंडीशन फॉल्स हो, तो ये कंडीशन फॉल्स है, तो ये दोनों को मेरे वर्क करेंगे ही। कौन सा वाला वर्क करेगा, ये। तो यहाँ पे आ जाएगा ए इज ग्रेटर। ठीक है, आई होप आपको ये चीज अच्छे से समझ आ चुकी होगी। ठीक है, कैसे समझ आ चुकी होगी, देखो ए और बी में कौन सा ग्रेटर है, बी ग्रेटर है। इधर आओ, बी और सी में, ठीक है, बी और सी में कौन ग्रेटर है, सी ग्रेटर है। तो ये वाला कोड रन नहीं करेगा, कौन सा रन करेगा, ये वाला। तो यहाँ पे आ जाएगा सी इज ग्रेट। ठीक है, सपोज मान के चलो मैंने इन दो तीनों की वैल्यू को चेंज कर दिया, ठीक, इन वैल्यू को चेंज कर दिया मैंने। ठीक है, तो देखो यहाँ पर देखो ए और बी को, क्या ए और बी दोनों ग्रेटर हैं क्या, बताइए, नहीं। ये कंडीशन क्या होगी मेरी, फॉल्स। ये कंडीशन क्या होगी मेरी, फॉल्स। तो ये वाला मेरा प्रोग्राम वर्क नहीं करेगा। ठीक है, तो कौन सा वर्क करेगा, ये वाला। ठीक है, तो इसमें आउटपुट क्या आएगा, ए इज ग्रेटर। क्या आउटपुट आएगा, ए इज ग्रेटर। ठीक है, ए इज ग्रेटर, क्या आएगा, ए इज ग्रेटर। लेकिन ठीक है, ए इज ग्रेटर, लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन और निकल के आता है। सपोज मान के चलो इसकी वैल्यू मैंने ये कर दी। अब सोचो थोड़ा, अब सोचो, सबसे पहले ये दोनों चेक होंगे, ये दोनों चेक होंगे, क्या इन दोनों में कंडीशन ट्रू है, ये कंडीशन ट्रू है क्या, नहीं। ये कंडीशन क्या होगी अपनी, फॉल्स। क्यों, ए की वैल्यू ये दे रखी है और बी की वैल्यू ये दे रखी है, क्या ये कंडीशन ट्रू है, जी नहीं, ये कंडीशन है मेरी फॉल्स। तो ये वाला मेरा प्रोग्राम वर्क नहीं करेगा। तो कौन सा प्रोग्राम वर्क करेगा, सोचो। अब सोचने की बात ये है, अब मुझे ए और सी दोनों को भी चेक करना पड़ेगा, ए और सी को। तो वो तो मैंने कहीं पे किया ही नहीं, समझ रहे हो बात, वो तो मैंने कहीं पे किया ही नहीं। तो उसके लिए मुझे इसी तरीके का बनाना पड़ेगा, एक और इफ एल्स। ठीक है, एक और बनाना पड़ेगा, इफ और एल्स इफ, जिसमें मैं लिख दूंगा ए और सी को, ए और सी को। ठीक है, और इसमें डाल दूंगा प्रिंट एफ में कि सी इज ग्रेट। ठीक है, सी इज ग्रेट। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, ठीक है, और यदि ये कंडीशन मेरी फॉल्स होती है तो मेरा ये वाला वर्क करेगा। ठीक है, आई होप आपको ये सिंटैक्स समझ में आ गया होगा। मैं इसका एक एग्जांपल बनाता हूँ। ठीक है, सबसे पहले हमने 3 वैल्यू ले ली, तीनों को चेक कर रहा हूँ मैं इस तरीके से। ठीक है, तो ठीक है, हो सकता है ये आपको अच्छे से समझ नहीं आया होगा, तो मैं इसको एक प्रैक्टिकल इस पर रिपीट करके दिखा देता हूँ, तो थोड़ा और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मैं इस पर बनाता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं अपने टर्मिनल पर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, यहाँ पर मैं 3 वैल्यू को रन टाइम पे वैल्यू ले लेता हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं चीज इसको हटा देता हूँ जो कि पिछली वीडियो का है। यदि आपने पिछली वीडियो ना देखी हो तो आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले 3 डेटा टाइप चाहिए मुझे, ए बी और सी। मुझे ये चेक करना है कौन सा ग्रेटर है, कौन सा ग्रेटर है। ठीक है, तो मैं एक काम करूंगा, यहाँ पे प्रिंट एफ डालूंगा, प्रिंट एफ। ठीक है, प्रिंट एफ, इसमें मैंने मैसेज डाला, इंटर करो ए बी सी की वैल्यू। ठीक है, ये मैंने इस तरीके का मैसेज डाल दिया। ठीक है, स्कैन एफ और स्कैन एफ। ठीक है, अब देखो हम 1 बाय 1 करके भी वैल्यू गेट कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, और एक साथ भी वैल्यू को गेट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, तो इस तरीके से गेट कर सकते हो। इसी तरीके से मुझे अगेन लिखना पड़ेगा बी के लिए, अगेन लिखना पड़ेगा सी के लिए। तो वो ना करके मैं काम करता हूँ, तीनों की तीनों वैल्यू को यहीं पर ले लेता हूँ। परसेंट डी यूज किया, अगेन परसेंट डी यूज किया,
और यहाँ पे ए कॉमा बी कॉमा सी, इस तरीके से भी मैं वैल्यू को गेट कर सकता हूँ एक साथ तीनों। ठीक है, तो अल्ट प्लस F9 करूंगा, कोई भी वैल्यू नहीं है, कंट्रोल F9 करूंगा, जैसे कि मैंने 3 डाला, 4 डाला, 5 डाला, इस तरीके से मैं तीनों की तीनों को वैल्यू को गेट कर सकता हूँ। ठीक है, अरे ठीक है, इस तरीके से मैं तीनों की तीनों वैल्यू को ले सकता हूँ। ठीक है, तो वो भी पुराना वाला भी वो भी ठीक है, उसमें थोड़ा लंबा हो रहा है, तो मैं इस वजह से मैं थोड़ा इस तरीके से लिख के चलता हूँ। ठीक है, ए बी सी, ठीक है, तीनों की वैल्यू को हम एक साथ भी ले सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो इस तरीके से आप वैल्यू को गेट कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ए बी सी की वैल्यू आ गई। अब हमने इफ का यूज किया, ए और बी को चेक किया सबसे पहले, तो ये वाला मेरा प्रॉब्लम वर्क करेगा। और यदि मेरी ये कंडीशन फॉल्स है तो एक काम करता हूँ, यहाँ पे एल्स इफ का भी यूज कर लेता हूँ। ठीक है, ए को और सी से भी चेक कर लेता हूँ। यदि मेरी ये कंडीशन ट्रू है तो प्रिंट एफ में डाल दो आप क्या सी इज ग्रेटर ऑफ ए। ठीक है, सी इज ग्रेटर, ये डाल दो, कुछ भी मैसेज डाल सकते हो, ये मैंने मैसेज डाल दिया। सपोज मान के चलो ना तो बी ग्रेटर हो ये वाला, ना सी ग्रेटर हो, तो कौन सा ग्रेटर होगा, उसके लिए कंडीशन लिखने की कंपलसरी नहीं है, उसके लिए वो एल्स में ही आप डाल सकते हो। प्रिंट एफ, इसमें डाल दो क्या क्या मैसेज डाल दो, ए इज ग्रेटर। ठीक है, इस तरीके का मैसेज आप डाल सकते हो। ठीक है, ठीक है, सी इज ग्रेटर। ठीक है, देखो ये ग्रेटर है तो ये आ जाएगा, यदि ये नहीं है तो ये वाला आ जाएगा, और ये नहीं है तो ये वाला वर्क करेगा। ठीक है, ये चीज आपको समझ आ चुकी होगी अच्छे से। ठीक है, अब देखना है, सपोज मान के चलो ए छोटा है बी ग्रेटर है, अब ए और बी हो गई ना, अब बी और सी को भी तो चेक करना पड़ेगा, बी और सी को, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो ये भी तो चेक करना पड़ेगा ना अपन को, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा प्रिंट एफ में वी इज ग्रेट यदि होती है तो, और यदि सपोज मान के चलो, ठीक है, इसका ये लगा दीजिए एल्स। ठीक है, और यदि बी ग्रेटर नहीं है तो प्रिंट एफ में आप डाल दो क्या सी इज ग्रेट। ठीक है, और इसका ये ब्रैकेट, देखो इस चीज को समझो अच्छे से, इन दोनों में पहले चेक होगा, क्या चेक होगा, सपोज मान के चलो मैंने ए और बी की वैल्यू डाल दी। ठीक है, ए की वैल्यू डाल दी 12, बी की वैल्यू डाल दी 10, सी की वैल्यू डाल दी 30, ये वैल्यू डाल दी मैंने ए और बी की। ठीक है, तो ए की 12, बी की 10 और 30, ये चेक करो क्या ये कंडीशन ट्रू है, ए की वैल्यू है 12 और बी की वैल्यू 10, कंडीशन है ये मेरी फॉल्स, तो ये वाला एफ यानी कि इतना एफ है ये मेरा रन नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि ये कंडीशन मेरी फॉल्स हो गई है, जब मेरी फॉल्स कंडीशन ये हो गई है तो अब ये वाली कंडीशन चेक हो गई, यानी कि ए और सी वाली, तो ए और सी में ग्रेटर कौन है, सी ग्रेटर है, तो ये कंडीशन क्या होगी ट्रू, तो आउटपुट क्या आएगा सी इज ग्रेटर, आउटपुट अपना इन तीनों में कौन ग्रेटर है, सी ग्रेटर है। ठीक है, तो ये सी इज ग्रेटर आ जाएगा। ठीक है, अभी कोई चीज अच्छे से समझ आ गई होगी। ठीक है, तो सपोज मान के चलो मैंने कुछ और वैल्यू डाल दी, जैसे मान के चलो ये वैल्यू डाल दी, तो ए और बी में क्या ये कंडीशन ट्रू है, नहीं है, ये कंडीशन क्या है, फॉल्स है, ये कंडीशन क्या है, फॉल्स है, तो ये वाला मेरा ब्लॉक रन नहीं करेगा। अब आओ इधर ए और सी की वैल्यू, यानी कि ए की और सी की वैल्यू, क्या कंडीशन ट्रू है, ये नहीं है, ये वाला, अब ये वाला वर्क नहीं करेगा क्योंकि ये कंडीशन मेरी फॉल्स हो चुकी है, तो ये वर्क नहीं करेगा, तो कौन वर्क करेगा, ये एल्स वाला वर्क करेगा, जो कि मैंने नीचे लिख रखा है, क्या लिख रखा है सी, तो आउटपुट क्या आएगा, ए इज ग्रेटर, आउटपुट क्या आएगा, ये वाला ए इज ग्रेटर, ए इज ग्रेटर, देखो तीनों में ए ही है ना ग्रेटर, इन दोनों में देखो। ठीक, लेकिन अब इसमें एक कंडीशन और बनती है, क्या बनती है, जैसे मान के चलो मैंने लिख दिया इसमें 30, इस तरीके की वैल्यू देगी। ठीक है,
और इसको वैल्यू दे दी मैंने तो ये वैल्यू दे दी, या एक काम करता हूँ ये वैल्यू दे दी। अब इन दोनों में देखो क्या हो रहा है, 20 ग्रेटर हो रहा है ना, कैसे हो रहा है देखो। अब आउटपुट क्या आना चाहिए, 20 ग्रेटर। सबसे पहले ए और बी को चेक करो, ए और बी को, ठीक है, ए और बी को। तो बी क्या हो गया, ग्रेटर, जी हाँ ग्रेटर हो गया, ठीक है, बी क्या हो गया, ग्रेटर, ठीक है। तो ये वाला वर्क करेगा, ये पूरा का पूरा। अब इसमें देखो, इसमें क्या हो रहा है, इसमें हो रहा है सी छोटा है बी से, सी छोटा है बी से, जी हाँ है। तो आउटपुट क्या आ जाएगा, 20 ग्रेटर, ठीक है। तो ये वाला वर्क नहीं करेगा, ठीक है। सपोज मान के चलो यहाँ पे यदि मैंने वैल्यू ये डाल रखी है 25, तो आओ ए और बी में, ए और बी की कंडीशन ट्रू है क्या, ए और बी जी हाँ है। अब आओ सी छोटा है बी से क्या, नहीं, सी छोटा है क्या बी से, ठीक, बताइए 25 छोटा है क्या इस वैल्यू से, नहीं है ना। तो ये कंडीशन ये वाली वर्क नहीं करेगी, कौन सी वर्क करेगी, ये वाली वर्क करेगी, ठीक है। तो इस तरीके से ये काम करता है। आई होप आपको ये चीज़ अच्छे से समझ आ चुकी होगी। अब मैं कंट्रोल F फाइंड करता हूँ, ठीक है, और मुझे एक एरर मिलती है जो कि मैं देखता हूँ कौन से सेमीकोलन लगाना भूल गया हूँ, ठीक है। तो वो आप देख सकते हो, और इसका ये, इसका ये, इस वाले का ये, और इसका ये, ठीक है। कंट्रोल F9 कहाँ पर भूल गया हूँ, हाँ ये इस वैल्यू को तो मुझे हटाना पड़ेगा ना, ठीक है। तो कंट्रोल F9 करूँगा, इसने कहा इंटर करो ए बी सी की वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू ए की वैल्यू है, सेकंड वैल्यू 7 8 डाल दी, थर्ड वैल्यू 5 डाल दी। तो ग्रेटर क्या आना चाहिए, जो कि मेरा आउटपुट नहीं आ रहा है, वो मैं बता रहा हूँ क्यों नहीं आया है, क्योंकि मैंने यहाँ पे स्पेस दे रखे हैं, यहाँ पे आप स्पेस नहीं दे सकते, इस तरीके से आपको वैल्यू देनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने यहाँ पे भी तो स्पेस नहीं दिया ना मैंने, तो इस तरीके से मुझे स्पेस नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं कंट्रोल F9 करूँगा, ठीक है। ए की वैल्यू ये दे दी, बी की वैल्यू ये दे दी, सी की वैल्यू ये दी, 20 ग्रेटर। देखो आप तीनों में कौन ग्रेटर है, 20 ग्रेटर है। अगर मैं कुछ और डिफरेंट वैल्यू डालता हूँ, फिर से रन करता हूँ, ए की वैल्यू ये डाल दी, बी की वैल्यू 5 डाल दी, सी की वैल्यू 6 डाल दी, तो इन तीनों में ग्रेटर कौन है, ए। तो आउटपुट क्या आना चाहिए, ए इज ग्रेटर। अगर मैं एक बार और रन करता हूँ और आपको समझाता हूँ, 12 और बी की वैल्यू ये, ठीक है, सी की वैल्यू ये, तो इन तीनों में कौन ग्रेटर है, सी की वैल्यू, तो सी इज ग्रेटर, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ अच्छे से समझ आ चुकी होगी, ये हमने किस तरीके से प्रोग्राम रन किया। तो सबसे पहले हमने क्या किया, तीन वैल्यूज ए और बी, तीनों की वैल्यू को हमने वन टाइम यानी कि एक ही बार में तीनों की वैल्यू ले ली। आप 1 बाई 1 करके भी ले सकते हो, इस तरीके से भी ले सकते हो, दोनों को दोनों वर्क करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमने ए और बी को चेक किया, यदि बी ग्रेटर है तो फिर इधर आप सी और बी में भी चेक करके दिखाओगे, यदि फाइनल आंसर है तो बी इज ग्रेटर भाई, यस, ठीक है। तो इतना का इतना, यानी कि इतना ये किसके अंदर है, फर्स्ट वाले इफ के अंदर। यदि मेरी फर्स्ट वाली कंडीशन फॉल्स होती है ए और बी की, तो ये पूरा का पूरा वर्क नहीं करेगा। क्या वर्क करेगा, एल्स इफ वर्क करेगा, ये वाला वर्क करेगा मेरा, क्या वर्क करेगा, ये वाला मेरा वर्क करेगा, यदि ये कंडीशन ट्रू होती है तो। यदि ये कंडीशन मेरी फॉल्स होती है तो किस कहाँ पर जाएगा आउटपुट, आउटपुट जाएगा यहाँ पर, एल्स में जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ अच्छे से समझ आ चुकी होगी। सो थैंक यू, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है, ठीक है। तो ये है अपना पूरा का पूरा, ठीक है। सो थैंक यू।